स्वागत है आप सभी का हिंदी वर्णमाला की दूसरी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से व्यंजन अघोष कहलाते हैं? चलिए जानते हैं कौन से व्यंजन अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्ग कौन कौन से होते? क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। इनके प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो जैसे क वर्ग है तो क का क ख ग घ अंग, तो इसमें प्रथम और द्वितीय, तो क और ख कैसे वर्ण होंगे? अघोष वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा हिंदी वर्णमाला में जो तीनों स हैं और फ, ये सभी क्या हैं? अघोष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से व्यंजन सघोष कहलाते हैं? आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, तो प्रत्येक वर्ग के सभी वर्गों के जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे? सघोष। तो इसमें से ग, घ और अंग ये क्या होंगे? सघोष होंगे। ठीक है, तथा ये सभी वर्ण जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी क्या कहलाएंगे? सघोष। ये दोनों हो गए उच्छिप्त, ज, यरलव और ह, ये सभी क्या कहलाएंगे? सघोष, सघोष व्यंजन। इसके अलावा जो सभी स्वर होते हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे? सघोष। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन। तो क वर्ग का हमने क, ख, ग, घ, अंग, ये हो गया क वर्ग। इसमें से प्रथम, तृतीय और पंचम ये क्या होंगे? अल्प प्राण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये क्या होंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय तथा चतुर्थ, तो ये क वर्ग का द्वितीय वर्ण ख और ये चतुर्थ घ। इसी तरह जो हमारे पांचों वर्ग हैं उसके दूसरा और चौथा वर्ण, जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन जो कि श, तालुसा और श और ह और ह, ये है ऊष्म व्यंजन। ये सभी क्या कहलाएंगे? महाप्राण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं? तो ये पंचम वर्ण, जो आपके पांचों वर्ग हैं उसके पंचम वर्ण तथा क, च, ट, त, प वर्ग के, हाँ, क, च, ट, त, प वर्ग के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंठ वर्ण कौन से हैं? कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? यहाँ पर क वर्ग तथा ह, क वर्ग के सभी जो वर्ण है वो तथा ह और ये स्वर अ, आ, अह, ये क्या कहलाएंगे? कंठ। जिनका उच्चारण कंठ से होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? च वर्ग तथा श, तालव्य श और य, ये क्या है? तालव्य। जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है उनको तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो च वर्ग के सभी वर्ण च, छ, ज, झ, ञ तथा तालुसा और य, ये क्या होंगे? तालव्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन आपका जो ट वर्ग है, ट, ठ, ड, ढ, ञ, सॉरी अण, वो और श, ये क्या होंगे? मूर्धन्य। जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, मूर्धा से जिनका उच्चारण किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। तो कौन कौन से हैं? ट वर्ग और ठ। उसके बाद प्रश्न है, दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन त वर्ग, जो आपका त वर्ग है, त, थ, द, ध, ये सभी क्या हैं? दंत व्यंजन कहलाते हैं। ओष्ठ व्यंजन है, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है,
जिनका उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं वे सभी क्या हैं, ओष्ठ की सहायता से किए जाते हैं उच्चारित, वे क्या कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन। तो ये कौन से व्यंजन होंगे, प वर्ग के सभी व्यंजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दंतोष्ठ व्यंजन है, तो दंतोष्ठ जिसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर होता है, वे क्या कहलाते हैं, दंतोष्ठ व्यंजन। और वो वर्ण कौन सा है, व, वो एक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कौन सा होगा, व, दंतोष्ठ व्यंजन है व।